नमस्कार। आप सब कैसे हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप एक कमरे में दाखिल होती हैं, शायद वो आपका स्टोर हो या आपकी अलमारी हो और उसे देखते ही आपको बहुत सारा भारीपन महसूस होता है। आप सफाई तो करना चाहती हैं, लेकिन आपका शरीर जैसे कि जम जाता है। आप खुद को कहती हैं, नलिनी तुम कितनी आलसी हो गई हो, तुमसे ये भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज एक थेरेपिस्ट और लाइफ आर्किटेक्ट के तौर पर मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। ये आलस नहीं है, ये आपका नर्वस सिस्टम की पुकार है। आपका घर सिर्फ ईंट पत्थरों की दीवारें नहीं हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का बाहरी विस्तार है, एक एक्सटेंशन है। अगर घर में कचरा है, तो यकीन मानिए दिमाग में भी कुछ अनसुलझे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स दबे हुए हैं। आज हम सिर्फ सफाई की बात नहीं करेंगे, डीक्लटरिंग की बात नहीं करेंगे, हम सोमैटिक डीक्लटरिंग की यानी मन और शरीर की सफाई की बात करेंगे। तो अगर हमारी जिंदगी में बहुत सारा क्लटर है, मनोविज्ञान की भाषा में उसे हम कहते हैं डेफर्ड डिसीजंस, यानी फैसले जो हमने टाल दिए हैं। वो फटी हुई साड़ी जिसे आपने कभी ठीक नहीं कराया, वो पुराने अखबार जो कभी पढ़े जाएंगे, वो बच्चों के पुराने खिलौने, हर वस्तु आपके दिमाग से एक एनर्जी मांगती है और मांगती चली आ रही है। जब हम 30 साल से ऊपर के हो जाते हैं, 30 से लेकर 80 साल की उम्र के होते हैं, अक्सर भारतीय महिलाएं जो हैं वो एक केयर गिवर की भूमिका में होती हैं। हमें सबकी यादें सह जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका जो दिमाग का हिस्सा है जो खतरे को पहचानता है, जिसको हम एमिगडाला कहते हैं, वो बिखरे हुए सामान को एक टू डू लिस्ट की तरह देखता है। जब आपका घर भरा होता है तो आपका दिमाग लगातार हाई अलर्ट पर रहता है। यही कारण है कि आप बिना कुछ किए भी दिन के अंत में थकान महसूस करते हो। आपको लगता है बाप रे, हाँ मैं थक गई हूँ। इसे हम डिसीजन फिटीग कहते हैं। हाल ही में मेरी एक क्लाइंट, और उनका मैंने नाम बदल दिया, चलिए मान लीजिए उनका नाम ललिता है। वो 42 साल की है, प्राइमरी टीचर हैं। उनके पति अफसर थे, जिसका उनको जिससे उनका रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो गया था। उन्होंने घर का काम करना बंद कर दिया था, उनका घर कबाड़ खाना बन चुका था। जब हमने गहराई में जाकर देखा तो ये पता चला कि वो उन वस्तुओं को इसलिए नहीं फेंक पा रही थी क्योंकि वे उस समय की थी जब उनका रिश्ता अपने हस्बैंड के साथ ठीक था। पुरानी चीजों को पकड़ कर रखना असल में उस पुराने दर्द को पकड़ के रखना होता है। ललिता को ये डर था कि अगर वो सफाई करेंगी और वो अपनी जो आइडेंटिटी है, जो अपनी पहचान है, उसको खो देंगी जो उस रिलेशनशिप से कनेक्टेड थी। क्या आप भी किसी ऐसे ही पास सेल्फ को पकड़ कर बैठी हुई हैं? वो कपड़े जो अब आपको फिट नहीं आते, वो किताबें जो अब आप नहीं पढ़ती, याद रखिए, जब तक आप अपने पुराने दर्द को विदा नहीं कहेंगे, ब्रह्मांड आपके जीवन में अबंडेंस की जगह कैसे बनाएगा? आपका फ्यूचर कैसे पॉजिटिव होगा? आपकी जिंदगी में आप वो सब कैसे पाएंगे जो आप चाहते हैं? तो चलिए, अब इसे प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। डीक्लटरिंग को सजा के तौर पर मत देखिए, उसे एक तरह से एक रिलीज मानिए जो आपकी लाइफ को क्लीन करेगी और आपकी लाइफ को होप देगी। तो पूरे घर को मत देखिए, डोंट लुक एट योर होल हाउस। सिर्फ एक छोटा सा दराज ले लीजिए या अपने बेड साइड की टेबल ले लीजिए। सफाई शुरू करने से पहले सीधे खड़े हो जाइए, एक हाथ अपने दिल पर रखें और 3 बार गहरी सांसें लें। ये आपकी वेगस नर्व को बताता है कि आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं। अब किसी भी चीज़ को, आपके दराज में कोई भी चीज़ है, मान लीजिए एक हैंकरचिफ है या एक पेन है या कोई पेपर है, उसको उठाते समय खुद से पूछें, क्या ये मेरी आज की आज़ादी में मदद कर रहा है या ये मुझे बीते हुए कल में खींच रहा है? ये सवाल आराम सा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूछें। अगर वो चीज़ आपको दुख दे रही है या आपको पुरानी यादें आपकी ब्रिंग आउट कर रही हैं, तो उसे धन्यवाद करें और उसको विदा कर दें।
अब तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है एनर्जी क्लीनिंग। सफाई के बाद उस खाली जगह को ध्यान से देखें जिसको आपने साफ किया है, वहां की हवा को महसूस करें, उस खालीपन से डरे नहीं और उस जगह को पॉसिबिलिटी का नाम दें। एक वेल्थ होने के नाते, एक वेल्थ कोच होने के नाते मैं आपको एक गुप्त बात बताना चाहती हूँ। लक्ष्मी वहीं आती है जहां पे फ्लो होता है। रुका हुआ सामान मतलब रुकी हुई ऊर्जा या रुकी हुई एनर्जी। जब आप अपने फिजिकल स्पेस को डीक्लटर करते हो तो आप अपने वेल्थ ब्लॉकेजेस को भी तोड़ते हो। आप यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को ये संदेश देते हो, मैं तैयार हूं, मेरे पास नए अवसरों के लिए जगह है। जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं उन्हें सबसे पहले अपने आसपास की आजादी तय करनी होगी। आपका डेस्क, आपका पर्स, आपका फोन, क्या ये एक आजाद महिला जैसे हैं या क्लटर से और सामान से और पुरानी यादों से भरे पड़े हैं? आज का आपका टास्क ये है, कोई भी ऐसी 5 चीजें ढूंढें जो आपके वर्तमान के साथ मेल नहीं खा रही हैं और आज ही उन्हें घर से बाहर दे दें, निकाल दें, दान में दे दें, थ्रो कर दें, जो भी आप करना चाहते हैं। याद रखिए, आप कोई कचरा जमा करने वाली मशीन नहीं हैं। आप अपने जीवन की लाइफ आर्किटेक्ट हैं। ये वर्ड मैं अपनी कम्युनिटी के साथ यूज करती हूँ। आपका घर आपकी हीलिंग का पहला कदम है। मेरी कम्युनिटी में बहुत लोग हैं, मेरे कई ग्रुप्स कॉल, इनर सर्कल कॉल्स होती हैं हफ्ते में, और उन कॉल में मैं जब अपने क्लाइंट से मिलती हूँ, हर हफ्ते हमारी एक फ्री कॉल होती है, उनसे जब हम बात करती हूँ तो मैं उनको यही कहती हूँ, आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं। अगर आप इस फ्रीज रिस्पॉन्स से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, अगर आपको लगता है कि अतीत का जो आपका बोझ है वो बहुत भारी है, तो अकेले मत लड़िए, मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पे हूँ। अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और क्लैरिटी पाने के लिए आप मेरे साथ एक काउंसलिंग या क्लैरिटी कॉल पर जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8106064015 पर और मेरे से कॉल बुक कर सकते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप खुद ये कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नथिंग बेटर देन दैट। मैं उम्मीद रखती हूँ आज से 22 फरवरी से मैं 8 मार्च तक जो वीडियो डालूंगी वो एक सीरीज ऑफ हीलिंग वीडियोस हैं जिससे आपको अपनी लाइफ की एक नई दिशा मिलेगी। इनको देखना मत भूलिएगा और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपकी ज़िंदगी इस वक्त कहाँ ठहरी हुई है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।